ब्राह्मण क्षत्रिय की चापलूसी करता था और दोनों मिलकर वैश्य को जीने देते थे ताकि वे खुद पर जी सकें। लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्र को दबाए रखा। उसे संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं दी ताकि वह इन तीन उच्चता वर्गों के नियंत्रण से बाहर ना जा सके। वह युग मौर्य सम्राट का है। बाकी सभी समयों में भारत पराजय और अंधकार से ग्रस्त रहा है, लेकिन मौर्य युग वह समय था जब जाति का संपूर्ण विनाश हो चुका था। जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा शूद्रों ने मानवीय गरिमा और सम्मान से प्राप्त किया और देश के शासक बन गए। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो का टॉपिक हमारा चातुर्वर्ण शूद्रों के लिए निष्कृष्टतम व्यवस्था होगी। तो पिछले दो पार्ट्स में हमने देख रहे हैं चातुर्वर्ण के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर का क्या मानना था, जो कि पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद या जाति का विनाश नामक पुस्तक से। तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं चातुर्वर्ण के बारे में कि चातुर्वर्ण को व्यवहार में लाया जा सकता है। यह मान लिया जाए तब भी मैं यही कहूँगा कि यह शूद्रों के लिए सबसे बुरी व्यवस्था होगी। ब्राह्मण को ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, क्षत्रियों को शस्त्र धारण करना चाहिए, वैश्यों को व्यापार करना चाहिए और शूद्रों को सेवा करनी चाहिए। सुनने में ऐसा लगता है मानो यह श्रम का विभाजन हो। इस सिद्धांत का आशय क्या था? शूद्रों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है, या यह कि शूद्रों को कुछ और करने नहीं दिया जाएगा? यह एक दिलचस्प सवाल है। चातुर्वर्ण का बचाव करने वाले इसे पहला अर्थ देते हैं। वे कहते हैं शूद्र को संपत्ति अर्जित करने का कष्ट क्यों करना चाहिए जब तीन उच्चतर वर्ण उसकी व्यवस्था करने के लिए प्रस्तुत हैं? शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की जहमत क्यों करनी चाहिए जब ब्राह्मण है ही जिसके पास वह पढ़ने या लिखने का मौका आने पर जा सकता है? शूद्र को शस्त्र धारण करने की क्या जरूरत है जब उसकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय मौजूद हैं? इस अर्थ में समझे जाने पर चातुर्वर्ण का सिद्धांत कहा जा सकता है कि शूद्रों को प्रतिपालित और अन्य तीन उच्चतर वर्गों के लिए अभिभावक का दर्जा प्राप्त करता है। इस व्याख्या की रोशनी में यह सिद्धांत एक सरल, उदात्त और आकर्षक सिद्धांत है। ये बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि चातुर्वर्ण की अवधारणा के पीछे काम कर रहे सिद्धांत के बारे में यह नजरिया सही है। यह मान लें तब भी मुझे लगता है कि यह सिद्धांत त्रुटियों और दुष्टताओं की संभावना से मुक्त नहीं है। अगर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ज्ञान की उपासना करने, आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त होने और दक्ष सैनिक होने में असमर्थ रहते हैं तो उनका अपना कर्तव्य है। तब क्या होगा? इसके विपरीत मान लीजिए कि वे अपना काम ठीक से नहीं करते और शूद्रों के प्रति या एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। अगर वे शूद्र की सहायता उचित शर्तों पर नहीं करते या मिलजुल कर उन्हें दबाए रखते हैं तब शूद्रों का क्या होगा? शूद्र के और इस तर्क से वैश्य या क्षत्रिय के हितों की रक्षा कौन करेगा? जब जो व्यक्ति उसके अज्ञान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है वह ब्राह्मण है, शूद्र की और तर्क से ब्राह्मण और वैश्य की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा? जब वह व्यक्ति जो स्वतंत्रता को लूट रहा है, क्षत्रिय। आगे बाबा साहब अम्बेडकर तर्क देते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर अंतर निर्भरता अपरिहार्य है। एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर निर्भर की भी कभी कभी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति को उसकी जीवन धारक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर क्यों बनाया जाए? शिक्षा सभी को चाहिए, आत्मरक्षा के साधन सभी को चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के आत्मरक्षण के लिए यह सर्व प्रमुख जरूरतें हैं
किसी व्यक्ति का पड़ोसी शिक्षित और शस्त्र संपन्न है, यह तथ्य उस आदमी की कैसे मदद कर सकता है जो अशिक्षित और शस्त्र रहित है? पूरा सिद्धांत ही बेहुदा है। ये वे सवाल हैं जिन्हें लेकर चातुर्वर्ण के समर्थक चिंतित दिखाई नहीं देते। ये बहुत जरूरी सवाल हैं। यह मान लिया जाए कि चातुर्वर्ण की अवधारणा में वास्तविक वर्गों का आपसी संबंध अभिपालित और अभिभावक का है, और चातुर्वर्ण की वास्तविक अवधारणा यही है जो स्वीकार करना होगा कि इस प्रणाली में अभिभावकों की करतूतों से बचने के लिए कोई सुरक्षा मूलक प्रावधान नहीं है। यह बाबा साहब अम्बेडकर इसके विरोध में तर्क दे रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि चातुर्वर्ण की अवधारणा अभिभावक और अभिपालक के संबंध पर आधारित हो या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यवहार में यह मालिक और नौकर का था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ग अपने पारस्परिक संबंधों से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन समझौता करके उन्हें किसी तरह आपस में काम चलाव रिश्ता बनाए रखा। ब्राह्मण क्षत्रिय की चापलूसी करता था और दोनों मिलकर वैश्य को जीने देते थे ताकि वे खुद पर जी सकें, लेकिन तीनों ने मिलकर शूद्र को दबाए रखा। उसे संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं दी ताकि वह इन तीन उच्चता वर्गों के नियंत्रण से बाहर ना जा सके। उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना वर्जित था ताकि वह अपने हितों पर अनवरत ध्यान न दे सके। उसे अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी ताकि वह उनकी सत्ता से विद्रोह न कर सके। शूद्रों के साथ त्रिवणिकों का व्यवहार ऐसा ही था। इसकी गवाही देते हैं मनु के कानून। कानून की ऐसी कोई सहायता नहीं है जो सामाजिक अधिकारों के मामले में इससे ज़्यादा निष्कृष्ट हो। सामाजिक अन्याय का कहीं से भी कोई उदाहरण इसके आगे फीका पड़ जाने को बाध्य है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात रखते हैं कि इन लोगों को इन सामाजिक बुराइयों का शिकार बनाया गया। इन्हें बर्दाश्त कैसे किया? विश्व में अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियां हुई हैं, भारत में सामाजिक क्रांति क्यों नहीं हुई? इस प्रश्न ने मुझे लगातार बेचैन रखा है। इसका एक ही जवाब मैं दे सकता हूं, वह यह है कि इस अधम जाति प्रथा के माध्यम से हिंदुओं ने निम्न स्तर वर्गों को सीधी कार्रवाई के लिए पूर्णतः अक्षम बना रखा गया है। उन्हें शस्त्र रखने की इजाज़त नहीं दी थी और शस्त्र के बिना वे विद्रोह नहीं कर सकते थे। वे सब किसान थे या किसान होने के लिए अभिशप्त थे और उनके लिए अपने हल को तलवार में बदलने का विकल्प हमेशा वर्जित रहा। उनके पास बंदूकें नहीं थीं और इसलिए जो भी चाहता उन पर चढ़ सकता था और चढ़ भी जाता था। जाति प्रथा के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, अतः वे अपनी मुक्ति के बारे में ना सोच सकते थे और ना जान सकते थे। वे निम्न होने के लिए अभिशप्त थे और इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता न होने के कारण और छुटकारा पाने के साधनों के अभाव में उन्हें चिंतन दास्ता के साथ अपना सामंजस्य लिया और इसे अपना अपरिवर्तनीय भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। सच तो यह है कि यूरोप में अभी ताकतवर ने कमज़ोर का शोषण करने से नहीं, उसे लूटने से भी कभी संकोच नहीं किया, लेकिन यूरोप में ताकतवर ने कभी कमज़ोर को इतनी बेशर्मी के साथ शोषण के रूबरू असहाय रखने का वैसा षड्यंत्र नहीं किया जैसा कि भारत में हिंदुओं ने किया। ताकतवर और कमज़ोर के बीच सामाजिक युद्ध उससे कहीं ज़्यादा हिंसक तरीके से
यूरोप में जारी रहा है। जितना वह भारत में कभी हुआ है, इसके बावजूद यूरोप में कमज़ोर के पास सैनिक सेवा में भाग लेने की स्वतंत्रता के कारण उसका शारीरिक हथियार, पीड़ा में उसका राजनीतिक हथियार और शिक्षा में उसका नैतिक हथियार मौजूद रहा। मुक्ति के 3 हथियार यूरोप में ताकतवर ने गरीब से कभी नहीं छीने, लेकिन भारत में जाति प्रथा ने देश के बहुसंख्यक लोगों को इन सामाजिक संगठन का जाति व्यवस्था से ज़्यादा अपमानजनक कोई और रूप से नहीं हो सकता। यह व्यवस्था लोगों को निर्जीव बनाती है, उन्हें लकवाग्रस्त करती है और विकलांग बना देती है और अर्थपूर्ण सक्रियता से दूर रखती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इतिहास में इसके विपुल उदाहरण भरे पड़े हैं। भारत के इतिहास में सिर्फ एक युग है जो स्वतंत्रता, महानता और गौरव का युग है। वह युग मौर्य सम्राट का है। बाकी सभी समयों में भारत पराजय और अंधकार से ग्रस्त रहा है, लेकिन मौर्य युग वह समय था जब जाति का संपूर्ण विनाश हो चुका था। जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा शूद्रों ने मानवीय गरिमा और सम्मान से प्राप्त किया और देश के शासक बन गए। पराजय और अंधकार का समय वह था जब जाति व्यवस्था फल फूल रही थी और देश की जनसंख्या के ज़्यादातर हिस्से को बर्बाद कर रही थी। अब बाबा साहब अम्बेडकर आगे बोलते हैं कि चातुर्वर्ण नई चीज़ नहीं है, यह उतनी ही पुरानी है जितने वेद हैं। तो जब से वेद हुए हैं तब से चातुर्वर्णीय व्यवस्था है। चातुर्वर्णीय नया नहीं है, यह उतना ही पुराना है जितने की वेद। कई कारणों में से एक है जिससे आर्य समाजी हमें इसकी वैधता पर विचार करने के लिए कहते हैं। अतीत पर नज़र डाली जाए तो सामाजिक संगठन के रूप में जाति व्यवस्था को आजमाया गया है और यह विफल रहा है। पता नहीं कितनी बार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का बीज नाश किया है। पता नहीं कितनी बार क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को नस्ते नाबूद किया है। महाभारत और पुराण ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष की घटनाओं से भरे पड़े हैं। उसमें इतनी तुच्छ बातों के लिए भी झगड़ा होता था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय रास्ते में मिल जाएं तो पहले कौन नमस्कार करेगा या कौन किसको रास्ता देगा। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, ना केवल ब्राह्मण क्षत्रियों की आंख की किरकिरी थे, बल्कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की आंख की किरकिरी थी। ऐसा लगता था कि क्षत्रिय इतने आताताई हो गए थे कि जनता, जिसे चातुर्वर्ण व्यवस्था के तहत हथियार विहीन बना दिया गया था, उनसे निजात पाने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। भागवत निश्चात्मक स्वर में हमसे कहता है कि कृष्ण ने सिर्फ एक पवित्र मकसद से अवतार लिया था, वह यह था क्षत्रियों का विनाश करना। जब विभिन्न वर्णों के बीच प्रतिद्वंद्विता और शत्रुता के ये उदाहरण हमारे सामने हैं, तब मैं समझ पाने में असमर्थ हूँ कि चातुर्वर्ण को कोई कैसे एक आदर्श के रूप में रख सकता है जिस पर हमें चलना चाहिए, या एक ऐसे पैटर्न के रूप में पेश करता है जिसके आधार पर हिंदू समाज का पुनः गठन किया जाना चाहिए। तो यह भी डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं। तो आपका चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं लेसन ऑफ कास्ट में लिखे हैं, उस पर आपका क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।